शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर के विद्यालय हैं, उन सब का कायाकल्प करने का काम, शायद 10-15% विद्यालय बचे हों जिनका कायाकल्प न हुआ हो अभी तक के, सारे विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है। जूनियर के विद्यालयों में तिपाई और मेज़ आ गई हैं लोगों को पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टर से कहीं कहीं पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश मीडियम के तमाम विद्यालय एक विकास खंड में 5 से लेकर के 10 विद्यालय खोले गए हैं। उनको अच्छी ड्रेस देने का काम किया गया है, उनको कापी किताब देने का काम किया गया है, उनको बस्ता देने का काम किया है, जूता मोजा स्वेटर देने का काम किया गया है। और कोरोना काल में भी हमने अध्यापकों को भी वेतन देने का काम किया है, और जो बच्चे हमारे हैं जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको राशन देने का भी काम किया, और जो राशन उसके बनाने में जो खर्च आता है उसका रुपया अलग से देने का काम किया। ये हमारी सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता रही शिक्षा के क्षेत्र में। ये बेसिक शिक्षा का है। उच्च माध्यमिक शिक्षा में हमने राजकीय इंटर कॉलेज एक खैरा में बनवाने का काम किया जिसमें प्लास्टर हो रहा है। एक पॉलीटेक्निक भिरवा में बन रही है हमारे क्षेत्र में 21 करोड़ की लागत से। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बेहतर काम किया है। शिक्षा का आलम आप देख ही रहे हैं। 2 साल से एक वैश्विक महामारी आ गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, वो अलग बात है, लेकिन इनके चंद कार्यकर्ता ड्रेस बांटते घूमते हैं, इतना घटिया ड्रेस देते हैं, इतना घटिया खाना देते हैं बच्चों को जिसका कुछ हिसाब नहीं है। इसके ऊपर एक आवाज़ भी उठी थी, एक टीचर्स को इन्होंने, घोरदेवी के टीचर्स को निलंबित करा दिया था सिर्फ इसलिए कि उसने इनके कार्यकर्ताओं को घटिया ड्रेस नहीं बांटने दी। सड़कों के मामले में हमने सड़कों का जाल बिछाया है। जितनी हमारे यहाँ सड़कें थीं, विधायक बनते ही सब की हमने विशेष मरम्मत कराई जो विशेष मरम्मत लायक थीं। बरसात के कारण इधर जर्जर हुई हैं सड़कें, बाढ़ के अंदर के क्षेत्र में जर्जर हुई हैं। और एक विशेष काम जो हमने किया है, हमने अपनी प्राक्कलन समिति में विषय को उठाया था, अपर मुख्य सचिव ने इसको स्वीकार किया कि अब जब भी विशेष मरम्मत होगी और गाँव के अंदर का जितना भी भाग होगा उस विशेष मरम्मत में उसको सीसी किया जाएगा और नाली बनाई जाएगी। ये विशेष कार्य किया गया है। रामपुरवा चौकी से लेकर के बेहड़ा के पहले तक 2 लेन की सड़क बन रही है और शेष 8 किलोमीटर की सड़क शेष है जो बेहड़ा उससे पहले से लेकर के और शिवपुर तक के, वो भी उसका भी पैसा आने वाला है, वो चुनाव से पहले वो भी बन जाएगी। जो अभी ये बात कह रहे हैं कि हमने रामपुरवा चौकी से और बेहड़ा तक हमने 2 लाइन की रोड जो इस समय बन रही है, वो आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में वो रोड सैंक्शन हुई थी जिसको ये पास नहीं कर रहे थे। अब चुनाव आया है तो अब उस पर 2-4 डलियाँ मिट्टी डलवा दिए हैं, कुछ ईंटें डलवा दिए हैं। अभी काम भी पूरी तरीके से नहीं शुरू हो पाया है, नालियाँ बन रही हैं। रामपुरवा से आप तहसील के आगे महसी पड़ता है, महसी से आप शिवपुर तक कतई नहीं जा सकते। उसके बाद इनकी रोड बनी है जो बहराइच से सीधे खैरी घाट को जोड़ती है। वहाँ पर गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि कोई मोटरसाइकिल से जाना नहीं पसंद करता है, क्योंकि आदमी चोट खा करके गिर जाता है, एक्सीडेंट हो करके मर जाता है। रही बात इनके रोडों की, जो इनके अपने काम है, एक बरुआ बेहड़ गांव है, वहाँ पर इन्होंने अपने निधि से इंटरलॉकिंग का कार्य कराया था और उसका सारा पैसा निकाल लिया गया। 1 मीटर भी इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ। वहाँ पर पत्थर ऐसे ही रखा हुआ है, केवल मात्र पत्थर रखा हुआ है और पैसा पूरा निकाल लिया गया। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा कोरोना काल में सब ने, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो,
सब ने एक एक पीएससी सीएससी गोद लिया था। गोद ले करके हमने किटें भी बंटवाई। बच्चों की लहर आने का जब हुआ तो बच्चों को किट एडवांस में बंट गई है। रही बात स्वास्थ्य की, आपने देखा कि कोरोना काल में जिस प्रकार लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन गैस कंधे पर लादे लादे घूम रहे थे, उपलब्ध नहीं हो रहा था, हर तरफ हाहाकार मचा था। लोग आए दिन रोज 10-20 आदमी हमारे जानने वाले हमारे क्षेत्र के मर रहे थे। ये एक दिन भी देखने किसी को नहीं गए, न किसी से कोई सुविधा उपलब्ध कराई। हम लोग जैसे तैसे गांव में चलते रहे, जो भी हो सकता है करते रहे। ये तो देखने तक नहीं गए किसी को, और न किसी से कोई सांत्वना दे सके। इतना इन्होंने अन्याय और अपराध किया है गरीब जनता के साथ।